हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा अबू धाबी में डे 2 और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। मतलब ऐसा व्यू मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। इवन दो जब हम थाईलैंड गए थे, बैंकॉक गए थे, वहाँ पर भी इतना प्यारा व्यू नहीं था। इस व्यू का पूरा फुल लुक देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके देखना। तो बच्चों को उठाते हैं फटाफट मॉर्निंग में, इनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था सोने में कि सोते ही रहें, क्योंकि थके हुए थे, लास्ट डे फ्लाइट का था। मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने यहाँ पे पहनी है कुछ ये वाली अटायर। क्यों पहनी है ये तो आपको आगे ब्लॉग में पता लगेगा। बट इस अटायर के लिए ना, इस लुक के लिए मुझे इतने सारे भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स आए थे। ये आपको आगे दिखाऊंगी कि ये अटायर का एक्चुअल में रीज़न क्या था पहनने का। तो हम आ गए ब्रेकफास्ट वाले एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पहले हम लोग जगह देख लेते हैं हमें कहाँ बैठना है। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग बाहर बैठते हैं धूप में। तो क्योंकि थोड़ी सी ठंड है, हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी एक होता है ना कि हमें बाहर के व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करना है। सो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। और हम लोग यहाँ पे आए तो आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत सुंदर व्यू है। ऑब्वियसली सनराइज़ हो रहा है एंड हमें यहाँ पे टेबल मिल गई और भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्रिसमस का टाइम है। तो सब लोग अपनी वेकेशंस पे आए हैं और सबको रहता है कि क्रिसमस बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है, बाहर सेलिब्रेट करना है। तो चलिए चलते हैं। आपको बुफ़े दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत ही वाइड रेंज का बुफ़े था। अलग अलग चीज़, मतलब चीज़ का काउंटर तो एक अलग ही था। मतलब अलग तरीके की चीज़ थे। सैलड का काउंटर अलग था। डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स थे जो आप खुद से बना सकते हैं। पेस्ट्रीज़ का और ये क्या बोलते हैं आपके डोनट्स वगैरह, इन सब का काउंटर अलग अलग सेपरेट बनाया होता है इतने वाइड रेंज के साथ। इट वॉज़ अमेजिंग। और खाना बहुत टेस्टी था। देखिए यही होता है जब हम अगर लिमिटेड उसमें रहते हैं ना कि हम वी आर ओनली वेजिटेरियन, तो हमारे बड़े लिमिटेड से फूड आइटम्स रहते हैं। बट व्हेन यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं खाने के लिए। तो हमें यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस मिली खाने के लिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। हम हमेशा अपना ब्रेकफास्ट हैवी ही करके चलते हैं। बच्चों ने अपने हिसाब से वो जो ले रहे थे, उनको समझ में नहीं आता कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो उनको मैं हेल्प कर रही थी। बट वो जिसको ये था मुझे ग्रीन वाला मेरी टी शर्ट से मैचिंग खाना है। उसके बाद मैंने अपना मोस्ट फेवरेट डैनिश यहाँ पर खाया। अमेजिंग था। ये चिया सीड्स हम लोग ज़रूर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, जस्ट टू क्लीन योर स्टमक, और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। और अब हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको मैं आगे बताऊंगी। इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो सेशन करवाया अपना। बहुत ही अमेजिंग ये ड्रेस लग रही थी। और जिस चीज़ के लिए मैंने ड्रेस पहनी है आपको आगे पता लगेगा। एंड परफेक्ट जा रही थी ये ड्रेस जिस जहाँ जगह हम जा रहे हैं उस जगह के लिए। तो चलिए फिर निकलते हैं। और हम लोग निकल चुके हैं। हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो आ गए थे टाइमली। वो नीचे ही खड़े वेट कर रहे थे। मेरे नाम की बिल्डिंग अबू धाबी में है, ज़रूर जाके देखना। एंड आई वाज सो हैप्पी। और साथ ही हमने लोगों ने रास्ते में से कॉफ़ी ली और कॉफ़ी पीते हुए हम लोग पहुंच गए हैं। अबू धाबी में एक मंदिर बना है, न्यू टेम्पल मंदिर है, मतलब सॉरी न्यू टेम्पल है वहाँ पे, अभी बना है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। ऑलमोस्ट 90% इंडियंस ही यहाँ पे दिखेंगे आपको जब आप यहाँ पे आएंगे। बहुत लंबी लाइन थी, बट मूविंग लाइन थी। इट वॉज ऑल ओके। अब हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं लाइनों में से निकल के। इसकी भी आपको बुकिंग पहले एडवांस में करवानी होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करवाएंगे ना तो इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। बट यहाँ पे ऐसा बुकिंग का कुछ है नहीं है, आपको ऑनलाइन ही शो करनी है अपने टिकट्स जो है। बारकोड स्कैन होगा तभी आप उसके बाद अंदर जा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली है। थोड़ा सा थक गए थे लाइन में खड़े हुए, हम थोड़ा सा साइड में जाके बैठ के पानी वानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग फिर से आगे जा रहे हैं। आपको दिखाती हूँ ये मंदिर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। मैंने इंस्टाग्राम पे इसी टाइम शेयर करी थी। तो अंदर चलते हैं। तो अंदर जो है वो कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था। आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक नहीं कर सकते। जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है और अच्छी बात है, रूल्स फॉलो करने के लिए ही बनाए जाते हैं। हम लोगों ने बाहर आके फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई। और अंदर की मूर्तियों के बारे में मैं बता नहीं सकती अपने वर्ड्स में, क्योंकि इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ थी वो। आपको मतलब हिप्नोटाइज़ कर देती हैं वो मूर्तियाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। तो बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं मॉस्क।
एक आबू धाबी में मॉस्क है जो बहुत ही फेमस है और हम अब उस मॉस्क में जा रहे हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से पूरी लिफ्ट बनी हुई है प्रॉपर, और लिफ्ट के थ्रू आप लोग नीचे जाते हैं। नीचे पूरा आपको एक मॉल, इतना आपको चलना पड़ता है ना, मतलब दुबई अगर आप आ रहे हैं, आबू धाबी आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपको इतना वॉकिंग है, इतना वॉकिंग है, बस आप वॉक ही करते रहेंगे। बट इट वॉज़ गुड, हमें अच्छा लगता है वॉक करना, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब मॉस जा रहे हैं, मॉस वाले अटायर में मैं आ गई हूँ। ये जो भी पूरा अटायर है मैंने यहाँ से नहीं लिया है, मैं लेकर आई थी अपने साथ, क्योंकि पता है यही होता है जब हम अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, हमें पता होता है हमें कब कहाँ जाना है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने ड्रेसअप जो है वो पैक कर सकते हैं, रख सकते हैं, हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। मैं हमेशा इसी चीज़ को प्लानिंग करके चलती हूँ, मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। एंड हर एक लुक की मेरी तारीफ़ करी है, तो थैंक यू सो मच। और ये अंदर वाला मॉल है, और अब हम लोग जा रहे हैं मॉस्क के अंदर। इतना चल के आए हैं ना, ये तो थैंक गॉड हम लोग बच्चे का कैम अपने साथ लेकर आए हैं, और अब हम लोग एंटर हो चुके हैं यहाँ मॉस्क में। इतना शांत है यहाँ पे, मतलब आपको आवाज़ नहीं करनी है यहाँ पे बिल्कुल भी, आपको बात करनी तो आराम से करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे आवाज़ जो है वो आप गूंजती है, तो उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पे मतलब बहुत क्लीननेस के साथ, बहुत ही एक अलग सी वाइब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे पता नहीं कौन सी मूवी शूट हुई होगी या कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मंदिर से ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगा ये। मतलब ठीक है, बहुत देखने वाली जगह है, मस्ट विज़िट है, बट मंदिर अगर आप देखेंगे ना उसके बाद इसको देखेंगे, तो आपको मंदिर दोनों में अगर कंपैरिजन करना पड़े तो मंदिर इज़ फार ब्यूटीफुल दिस रादर देन दिस मॉस्क। तो मंदिर जो है वो उसकी खूबसूरती ही अलग है। तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि शांति शांति मिल रही है। हम लोग लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं कहीं पे, आराम कर लेते हैं। हमारे जो ओजस है वो ऑलरेडी सो चुका था। यहाँ पे पूरे रूल्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना मॉस्क के अंदर एंटर करने से पहले। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, और मैंने अपने आप को कुछ इस तरीके से, ये मैंने खुद ही बनाया, मतलब पहना है। वहाँ पे जो सब लोग घूम रहे थे उन सबको देख देख के कि कैसे पहनना है इन्होंने कैसे नहीं। बट मेरा थोड़ा सा जो स्लिपरी था, क्योंकि मेरा जो है वो दुपट्टा था शिफॉन का, तो स्लिप कर रहा था, लेकिन बट फिर भी मैंने कैसे के ना कैसे मैनेज किया उसको। और मेरे हस्बैंड को तो मेरी लुक बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी, और मेरे को तो मोस्टली लोगों ने ये भी बोला आप 100% मुस्लिम लग रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपने जो अटायर सोच के पहनी है, लोग वही आपको इमेजिन कर रहे हैं, तो आई थिंक उस आपने जो अटायर सोची है वो सक्सेसफुल हो गई है 100%। पैसा वसूल लुक है ये मेरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी, हमारा ओजस जो है वो सो चुका था। फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी, वीडियोस बनाई, और साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी पूरा व्यू आप लोगों को शेयर किया था। आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखना, मेरे हाइलाइट्स में आप जाओगे तो दिखेगा आपको सब कुछ चीज़ें वहाँ पे। यहाँ पे मौसम जो है उस टाइम पे बहुत अच्छा था, सनसेट वाला टाइम था, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और ऐसा लग रहा था यहाँ पे ना वीडियो शूट करना और ये सब करना ना बस करते ही रहे, बट हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी फ़ोन की मेमोरी का, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो सेकंड डे ही है अभी तो, अभी में तो अभी तो 6 दिन और हैं, तो इसलिए एनीवेज हम लोगों ने यहाँ पे वीडियोस बनाई हैं, फ़ोटो बनाई है। बहुत प्यारी प्यारी लुक है, और मैं बहुत खुश थी यहाँ पर आके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपने इस फुल लुक के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी दुआएं मांगी। हम लोग जब मंदिर गए थे हमने वहाँ पे भी प्रेयर करी। वहाँ पे सारे भगवान थे, बीट हनुमान जी हों, राम जी हों, शिव जी हों, सब लोग सब थे वहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाके भी। तो ये पूरा इसका ना ब्लूप्रिंट टाइप से बना हुआ है यहाँ पे। बहुत ये भी अगर आपको पूरा देखना हो मॉस्क जैसा दिखता है एक्चुअली, तो ये है यहाँ का बहुत ही अच्छा मॉस्क, बहुत प्यारा है। जो टाइमिंग है ना, द टाइमिंग इज़ सो परफेक्ट इस टाइम पे, और पिक्चर्स इतनी खूबसूरत पिक्चर्स आई हैं बहुत ज़्यादा, एंड शांत है बिल्कुल। आई थिंक आबू धाबी में आए तो ये दो चीज़ें देखनी बनती है, और ये इज़ वेरी नाइस। हाँ क्या ना वहीं से रास्ता भैया। यहाँ पर अजान जो है वो शुरू हो गई है, आपको आवाज़ आ रही होगी।
हाँ जी आई। तो बस फिर हम आ गए हैं अपने रूम में। हम लोग रेस्ट करके थोड़ा सा फिर रेडी होके हम लोग निकल चुके हैं। रात को बच्चों को लेके जाना है, थोड़ा सा उनके टाइप का एंजॉयमेंट कराने। तो मैंने कुछ इस तरीके की ड्रेस पहनी है। थोड़ी ठंड है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया मॉर्निंग में और इवनिंग की ठंड होती है। तो मीनवाइल हम लोग थोड़ा सा रिसेप्शन पे बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे थे, कुछ फोटो वगैरह क्लिक कराए, क्योंकि क्रिसमस वाइब है तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे सब कुछ था। और यहाँ पे हम लोग लेकर आए बच्चों को। तो ये था अबू धाबी का ब्लॉग। आप आई होप आपको पसंद आया होगा।